केंद्र सरकार जो चाहती है अपने हिसाब से काम हो रहे केंद्र सरकार के। केजरीवाल जी ने इतना काम किया है, नो डाउट 100% काम किया है दिल्ली शहर में, बट वो पीएम कैंडिडेट नहीं है, सॉरी। तो और किसी के, मुझे नहीं लगता पब्लिक के पास मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जीतेगा तो मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार और मैं हूं आपके साथ अदिति तंवर। और अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली की बल्ली मार्केट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव जो हैं 2024 के वो आने वाले हैं और अभी जितनी भी पार्टीज़ हैं वो अपने जो प्रचार है उसे लेकर काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम में लगी हुई है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं कि इस बार कौन सत्ता में आएगा, बीजेपी, कांग्रेस या फिर आप। सर, आप किसको देंगे? क्या चीज़ मैडम जी? किसको वोट देंगे आपकी बार? कांग्रेस का मैडम जी। क्यों? वैसे ही कि अब 10 साल हो गए, परिवर्तन होना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया। मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया है। अब ये तो अब काम तो सारी सरकार ने करे ना, बाकी बताइए भाई हमारा। नहीं, जैसे कि अभी 10 साल से मोदी सरकार है तो उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं, या आपको उनका काम पसंद नहीं आया जो आपने कांग्रेस को चुना? वैसे ही मतलब काम ठीक है उनके भी। कहाँ ला रहे हो भाई, है ना हमारे बीजेपी, हम तो आम आदमी को लेकर आएंगे दिल्ली में। आम आदमी को वोट देंगे। दिल्ली में काम चल रही है, बिजली फ्री मिल रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी को लेके तो अब एलिगेशंस लगाई जा रही है ना। हम तो दुनिया भर के लगाते हैं, वो तो लगा ही रहे हैं, उनको अंदर डालना है, इसीलिए मोदी सरकार है, कुछ भी कर सकती हो। तो सारी पार्टियों में है ना, सिर्फ आम आदमी पार्टी में सिर्फ बस थोड़ी ना है कि एक ही पार्टी में सारे बीजेपी के सारे साफ सुथरे हैं, बाकी आम आदमी के सारे ही करप्ट हैं, बाकी पार्टियों करप्ट हैं। बीजेपी का एक भी नेता करप्ट नहीं है। बीजेपी का एक भी नेता करप्ट नहीं है, ये आप कह रहे हैं? एक भी नेता करप्ट नहीं है, सारी बाकी पार्टियों करप्ट है। फट्टे के बेर का दिल्ली में, यूपी में थोड़ी ना है हम। तो दिल्ली के लेके भी तो कह रहे हैं कि दिल्ली में जो ये शराब नीति घोटाला है ये किया गया, सबूत मिल गए हैं ईडी को। अब घोटाला तो हर कोई करता है, लेकिन अभी ईडी केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार जो चाहती है अपने हिसाब से काम हो रहे केंद्र सरकार के। ऐसा कोई करप्शन तो होगा जो बीजेपी के अंदर भी हो रहा होगा। अगर ईडी अगर निष्पक्ष जांच करेगी तो हर पार्टी को सब निकलना चाहिए ना। ये थोड़ा ना कि अदर पार्टियां निकल रही, बीजेपी की पार्टी से निकल ही नहीं रहा कोई भी करप्शन। अब इस केंद्र में सरकार जब तक उनकी पार्टी से नहीं निकल रहा, जब केंद्र सरकार हटेगी जब उनकी पार्टियों में से निकलेंगे। सर, इस बार किसको वोट देंगे? हम तो किसी को नहीं देते, बट बीजेपी को देंगे इस बार। बीजेपी को क्यों देंगे? देखिए, ऐसा नहीं है, केंद्र में करने वाले काम बहुत लोग हैं, बट एक चीज़ है ना कि जिस तरीके से इंडिया को कोविड में बचाया है मोदी जी ने, और आगे जिस तरीके से चल रहा है कि इंडिया को ही आगे बढ़ाने वाले एक ही जन है और कोई कर नहीं सकता भी, कोई है ही नहीं आगे। मोदी जी ने कोविड में क्या किया? थालियां बजवा दी। थालियां बजवा दी, बट एक चीज बताइए, बहुत जगह तो बहुत काम भी हुए हैं ऐसे, बट एट द एंड दवाइयों को लेके तो फिर भी एट द एंड बहुत काम किया है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्ली यहाँ पे ट्रीट किया गया, फिर भी डॉक्टर्स ने अच्छे से। बाहर इतना जल्दी हुआ नहीं, मैं दुबई में था तो मैं बता सकता हूँ ये चीज़। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कोविड ठीक हुआ वो मोदी जी की वजह से ठीक हुआ? नहीं, कोविड मोदी जी की वजह से नहीं, बट एट द एंड दवाई टाइम पे मिलती रही। बाकी यूएस में देख लीजिए, दवाई तो हमसे लेके गए हैं यहाँ से एट द एंड। और अब जो चुनाव का प्रचार का टाइम चल रहा है, इस पर क्या? प्रचार में मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सब जानते हैं आगे क्या होने वाला है क्या नहीं। क्योंकि आगे कोई देखिए, मैं बीजेपी को भी नहीं बोलना चाहूँगा, ना मैं आपको बोलूँगा, ना कांग्रेस को बोलूँगा, बट एक ही चीज़ है, कोई कंटेंट आगे खड़ा ही नहीं है आदमी कोई करने के लिए। मोदी जी के अलावा कौन है अभी बताइए? कोई है? राहुल गांधी जिंदगी में कभी ना। अरविंद केजरीवाल भी तो हैं। अरे मत बोलिए, वो सिर्फ जो करना था कर दिए। क्या कर दिया? नहीं, जो कर दिया देख रहे हैं अभी, उनका नतीजा उनको मिल गया। आगे स्कैम में जो हुआ अभी वो भी चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सबूत भी तो नहीं मिले उनके खिलाफ। सबूत नहीं मिले तो सिसोदिया जी क्यों अंदर बैठे? फिर अंदर बैठने का रीज़न वो नहीं है कि वो कसूरवार हैं। उस एक कानून आया PMLC करके, पता नहीं PML ऐसे करके, उस कानून में बेल मिलना बहुत मतलब असंभव है। देखिए, ऐसा नहीं है, बट देखिए अगर सही होंगे तो सही है, बट जहाँ देख पा रहे हैं केजरीवाल जी ने इतना काम किया है, नो डाउट 100% काम किया है दिल्ली शहर में, बट वो पीएम कैंडिडेट नहीं है। सॉरी, पीएम कैंडिडेट नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो स्टेट को संभाल सकते हैं, स्टेट की समस्या देख सकते हैं। यमुना का जब हुआ था क्या हालत हो गया था, देखा नहीं था? पानी भर गया था सब जगह, कौन सा कुछ काम करा लिया? म्यूनिसिपल तो उनके अंडर ही आती है एट द एंड, म्यूनिसिपल तो उनके अंडर ही है। बट छोड़िए ना, आगे क्या बोले इसके बाद। मैं तो किसी को भी दे दूँगा वोट, हमारा वोट तो कीमती नहीं है कि नहीं भाई? कीमती क्यों नहीं है? कोई ना कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे होंगे आप, किसी ने तो अच्छा काम किया होगा। सपोर्ट क्या, बस कांग्रेस को देंगे हम तो। कांग्रेस को देंगे? क्यों कांग्रेस? अभी तक मोदी सरकार ने काम नहीं किया 10 साल में। काम भी कर रहे हैं, अच्छे खासा काम कर रहे हो। काम ही काम है बस उनका, और क्या हो रहा है? काम ही करा रहे हो। अच्छे आदमी को अंदर करवा रहे हैं, ये काम है उनका।
अच्छे आदमी को अंदर करवाए थे, वो ये काम है उनका। तो आपका कहना है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं है, उसके बावजूद उन्हें अंदर कर दिया गया। सीधी सी बात है। वर्ल्ड में भारत की एक अलग पहचान है। हम लोग बाहर जाते हैं ना फॉरेन में, तो वहाँ पर इंडिया के लोगों का रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपके लिए कितना काम किया? आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ, आजमगढ़। यूपी से हैं। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, रोड प्रोजेक्ट में काम करता हूँ। खास करके हम लोगों के लिए पर्सनली जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। इससे बहुत ज़्यादा जॉब डेवलप हो रही है और हमारे डिवीज़न में ही लाखों लोग जॉब कर रहे हैं सिर्फ रोड प्रोजेक्ट के वजह से। उसके बाद रेलवे है, हाईवे है और सब वाटरवे है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो और किसी के, मुझे नहीं लगता पब्लिक के पास मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं, आपके कहने का मतलब है। तो जैसे बाकी पार्टी जो आप हैं, कांग्रेस ने भी तो कितना काम किया है पहले। कांग्रेस ने अच्छा काम किया होता तो आज मोदी जी आते ही नहीं। मोदी जी इसलिए आए हैं कि कांग्रेस का पूरा फेलुअर है, इसलिए मोदी जी को आना पड़ा और उन्होंने बहुत काम किया देश के लिए। पर्सनली मैं ऐसा देख रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, खास करके महिलाओं के लिए। वो लोग स्वच्छ भारत आने से उनको रिस्पेक्ट मिली है और टॉयलेट बना है लोगों के लिए। जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूँ ना, उत्तर प्रदेश से, तो आज के 10 साल 12 साल पहले मैं देखता था लोग बाहर जाते थे इवनिंग में, नाइट में। उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता था महिलाओं के लिए बाहर जाना, और ये टॉयलेट बनने से उनको बहुत अच्छा फील होता है। ये काम है, जनधन योजना है, लोगों का अकाउंट खुला है, उज्ज्वला योजना है, लोगों को गैस मिला है खाना बनाने के लिए। बहुत सारी योजना है, मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस बार किसको वोट देंगे सर? बीजेपी को। क्यों? सबसे अच्छा काम मोदी कर रहा है। क्या काम किया? काम राम मंदिर बनवाया, विकास किया देश का। क्या 370? आपके लिए कितना काम किया सर? देश के लिए तो उन्होंने राम मंदिर बनवाया, 370 हटवा दी। जो देश के लिए किया वो पब्लिक के लिए किया है। जो उसने किया है ना, किसी ने आज तक कोई पार्टी नहीं किया है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, 370 हट गई, ये आपके लिए बहुत वो है? 370 हटाया, उसके ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं है देश में। हाँ, जीतेगा तो मोदी। मोदी बीजेपी को ही सपोर्ट कर। बिल्कुल बिल्कुल 100%, 101%। मतलब आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है लोगों की, उनके घर से रिलेटेड, उनकी जॉब से रिलेटेड, इससे कोई मतलब नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मोदी सही है। उस नहीं, जैसा आपने अभी बोला कि ये जो पर्सनल के जो जॉब्स वगैरह काम है, लोगों को, युवा को, जो आजकल अभी डेटा के हिसाब से 80% जो युवा है वो बेरोजगार है फिलहाल। इतना रोजगार नहीं है, सब कोई इतना गरीब नहीं है आज के टाइम में, सब कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं सर, ऐसा तो डेटा भी कह रहा है ना। आप किसी से पूछो, डेटा का कहने से क्या होता है, किसी से पूछो, जीतेगा मोदी। मैं भी मोदी में ही जाऊंगा मैडम, क्योंकि मोदी के जो आप देखो, वर्ल्ड लेवल पे जाओ, आप कहीं भी जाओ, आप ऐसा नहीं है। हाँ, कोई नहीं जानता था। ये लोग ने जितने भी प्रोग्राम किए, जितने भी मिनिस्टर आके गए, उसे किसी ने इतने टाइम में नहीं किया। आज कांग्रेस इतने सालों से कर रही थी। मैं कोई पक्ष का नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं भाजपा में हूँ, नहीं कांग्रेस में हूँ। जो अच्छा है वो अच्छा ही बोलने वाला है। जो केजरीवाल उसे कर्म से मर रहा है। उन्होंने जो काम किया अभी केजरीवाल ने, वो गलत काम किया उसने। केजरीवाल ने कैसे कहा? अभी तक तो उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं आया। सबूत नहीं आया, मुझे मेरी बात सुनो। आज ईडी हो चाहे सीबीआई या कोई भी हो, उनको खिलाफ तो कोई भी किसी के खिलाफ कब जाता है? क्यों? मोदी के खिलाफ कोई नहीं है क्या? कोई भी भाजपा के खिलाफ में कोई भी नहीं है क्या? दूसरे को आज कोई भी गुनाह करता है इंसान, तो उसके पास कोई भी क्राइम जाएगी तो पहले होगा ईडी। अच्छा चलो, आप बोलते हो केजरीवाल पूरा अपने गलत काम नहीं किया उसने, उसके बाद कोई पूरा प्रूफ नहीं है उसके पास, बराबर है। लेकिन आप इतना सोचो, एक मिनट, आप इतना सोचो कि ईडी ने उसको इतने समझ भेजे तो क्यों हाजिर नहीं हुआ? लेकिन सर उन्होंने तो ये बोला था ना कि अगर ईडी जो है उसके खिलाफ मुझे कोर्ट वो दे, मेरे को कोर्ट ऑर्डर भेजेगी, मैं तुरंत जाऊंगा। देखो, जैसे आपकी मीडिया है, लोगों पब्लिक को इतनी मालूम नहीं मीडिया नहीं क्या देखते हैं, खाली प्रोग्राम। मीडिया ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ मीडिया, जैसे मीडिया में क्या बताते कि तुम आंखें खोलती है मीडिया कि भाई जागे को उठाती है कि भाई ये हो रहा है। आजकल किसको क्या मालूम पड़ता है कि क्या कहाँ का हो रहा है, कौन से देश में क्या हो रहा है? आप उठ के देखते हो न्यूज़ तो कौन आता है? मीडिया वाले आते पहले, मीडिया आते हैं ना पहला। मीडिया के अंदर कैसा होता है, जो भी आता है मीडिया के अंदर सब देख के सीखते। अच्छा, मीडिया क्लियर बताती है, केजरीवाल वो है कि मोदी साहब हो या कोई भी हो, बराबर है। हम मोदी में क्यों बोल रहे हैं कि मेरी 55 साल की उम्र है, मैंने ये सब कुछ देखा नहीं था। इतने साल के अंदर, 10 साल के अंदर मैंने सब कुछ देख लिया, बराबर। ये पीछे का भी बहुत सोचते हैं मोदी जी ने, ऐसा सोचते हैं ना भाई बच्चे अभी अपने ने ज़िंदगी निकाल दी, अपने बच्चों का भविष्य है, तो अपने देखते हैं। जैसे इन्होंने बता दिया कि 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, 500 साल तक अभी तक कोई मिनिस्टर ऐसा नहीं
राजीव गांधी से लेके, सोनिया गांधी से लेके, इंदिरा गांधी से लेके किसी ने भी ऐसा काम अच्छा काम किया नहीं था। पहले मुलायम सिंह यादव हुए, कोई भी नेता हुए आज तक, खाली सबने घर की रोटियां ही सेकी है और किसी ने कुछ किया अभी तक नहीं है। खाली एसी में बैठे रहने का, गाड़ियों में चक्कर लगाने का और आके पूछने का क्या होता है। जो भी क्या करते हैं, मैं सही बोलता, मीडिया जैसा कोई, मैं आज तक मैं मीडिया में देखता हूँ समाचार, मुझे ऐसा लगता है मीडिया से कोई सरकारी नहीं है। मीडिया आपको सबको जगाती है कि सीखो, देखो और काम करो। तो देखते हैं तो मालूम पड़ती है मीडिया को कि भाई मीडिया में, नहीं तो किसी को क्या मालूम पड़े केजरीवाल कौन है, मोदी साहब कौन है। बराबर है, मैं कोई पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो है सत्य का बोल रहा हूँ। मैंने ये जो इतने साल के अंदर 10 साल में मैंने देखा ना, आज तक कोई मिनिस्टर ने ऐसा काम नहीं किया है। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने सभी लोगों की राय सुनी, लोगों का अभी भी मानना है कि बीजेपी जो है उन्होंने 10 साल में काफ़ी काम किया है, अब भी सत्ता में बीजेपी ही आनी चाहिए। आप को लेकर लोगों का अभी भी विश्वास थोड़ा डगमगाया सा हुआ है। लोगों ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो घोटाला कर दिया है उनको अभी भी चोर माना जा रहा है। तो अब देखते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर कौन सत्ता में आता है। बने रहिए हमारे साथ वीएफ समाचार में, अदिति तंवर, कैमरामैन सचिन के साथ, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।